हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चो, कासाकाय, केडो वाले, केमो नाचो, and welcome to Vesiki Vibes. We are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. 18. Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Heather Awan. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 36 का रिव्यू, जिसमें जो था जी मेन जो जिसमें इवेंट थे रवि किशन का था सेगमेंट, और थोड़ी लड़ाइयां भिड़ाइयां सब कुछ हुआ। तो जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो चुम और श्रुतिका की इतने दिन से लड़ाई हो रही थी, हमने कहा हमने पहले बात नहीं की, तो फाइनली इस पे बात कर लेते हैं। तो जी चुम इज अपसेट कि उसको लग रहा है कि वो थर्ड व्हील फील कर रही है कि ना वो उधर जा पा रही है ना वो इधर जा पा रही है। तो वो श्रुतिका से डिस्कस करती है कि तुम सॉर्ट करो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उधर भी रहूं और इधर भी रहूं, तो तुम उनके साथ सॉर्ट करो ताकि हम चारों इकट्ठे दोबारा से बैठ सकें। तो इस पे जो चुम का टेक था वो ये मसला चुम को ये आ रहा था कि चुम उधर जाके बैठती थी तो वो कहते थे तुम उसी के साथ जाके बैठो, वो इधर बैठती तो इधर बैठते। तो उसमें सबसे बड़ा मसला चुम के लिए हो रहा था। चुम ने अच्छा किया कि उसे डिस्कस कर लिया। काफी दिन से ये लोग आपस में हल्का हल्का बात करते थे लेकिन उठ के चले जाते। चुम प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा नाराज भी थी। नाराज भी थे। लेकिन फिर मुझे लगता है कि चुम ने डिसीजन राइट लिया, श्रुतिका को कन्फर्ट किया और बिठाया कि तुम्हें अगर अगर चाहते हो कि हम भी साथ रहें तो यू शुड क्लियर एवरीथिंग विद करण एंड एवरीवन एल्स। और तू करण से बात क्यों नहीं कर रही? तो उसने कहा मैं कल करूंगी, अभी मैं मेरा मूड में नहीं मूड हूँ, नहीं है। एनर्जी में नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद रवि किशन जी का सेगमेंट स्टार्ट होता है। आज का सेगमेंट था कि हमें लग रहा था कि वो भी बैश करेंगे क्योंकि पिछले दो प्रीवियस दिन से बैशेस कर रहे थे कि एकता ने भी और रोहित ने भी। लेकिन रवि किशन ने आके एकदम ही घर का माहौल बदल दिया। वो जितना भी एक टेंशन एक स्ट्रेस इकट्ठा हुआ था उसने उसको चेंज किया और सब कुछ वो कह भी गए और एक हंसी मजाक की महफिल भी लगा गया और उसमें बहुत शेर व शायरी का मस्त माहौल चला। सबसे पहले शिल्पा जी पे बात हुई, ठीक है, और फिर करणवीर पे बात हुई, फिर कशिश पे बात हुई और बग्गा जी ने बड़े इन्वॉल्वमेंट दिखाया। बग्गा जी पहली दफा इतना एक्टिव नजर आए, जो पूरे सेगमेंट में वो एक्टिव थे। उन्होंने जी कशिश से पूछा कि आपकी जो डिमांड का लड़का कौन है, वो सारा उन्होंने डिस्कस किया और काफी लड़कों को ब्लश भी आया, कशिश भी ब्लश करती रही। करण को काफी लाइक पीछे पीछे मजाक के मूड में काफी करण को बातें सुनाई, जो कि फिर करण तो हमारे ऐसे ही हैं कि उन्होंने तो बातें सुननी है नहीं। और जो बड़ा ही क्यूट था मोमेंट था चाहत और विवेन का, जो चाहत और विवेन से एक्टिंग करवाई और दोनों बड़े अच्छे लग रहे अच्छे थे। लग रहे थे। और इवन के चाहत जानबूझ के विवियन को टीज करने के लिए कर रही थी, लेकिन टची हो रही थी टची हो रही काफी। थी कि विवियन उसे पता तंग होता है, लेकिन चाहत ने जानबूझ के किया। लेकिन वो वेरी क्यूट मोमेंट था। और शिल्पा जी ने जो डांस किया है कि मैं कहता हूँ इतनी बड़ी उम्र में आके भी वाकई। वैसा डांस करना वो और उनको कलम दवात की स्टेप वैसे के वैसे वैसे है ही याद याद है। है। और उनको बेकायदा को स्टेप याद थे कि कितने स्टेप में मैं भागूंगी, कितने पे रुकूंगी, कितने पे घूमूंगी। और एनर्जी उनमें इतनी फुल थी कि उनके रवि जी ने भी कहा कि भैया आप में जितनी एनर्जी थी, हाँ। एनर्जी तो आपके इर्द गिर्द बच्चों में भी नहीं है। तो ओवरऑल रवि किशन का सेगमेंट बहुत ही ज्यादा फनी और बहुत ही ज्यादा मजेदार था, मजेदार जो था। मूड था वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया अच्छा था। हो गया। ओके जी, उसके बाद हमें नजर आते हैं दिग्विजय और कशिश, जो कि मुझे लगता है कि दिग्विजय थोड़ा थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं, कशिश को अविनाश जो है पसंद आ गया है। और वो काफी बड़ी क्यूट सी और वो छेड़ो छाड़ वाली बातें करते हैं, जिसमें समझ लगती है कि दिग्विजय थोड़ा थोड़ा जेलस फील कर रहा है, मुझे तो लग रहा था। नहीं, मसला पता है क्या है, वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ इस वजह से एक कन्फर्ट नहीं अब कर सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि उनके फैंस में एक डिस्टॉर्शन और हाँ। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो चुका है। क्योंकि दिग्विजय ने वो जो आते साथ ही कहा, कशिश ने मुझे बताया, फिर डिसीजन लिया, फिर कशिश पे बैकलैश हुआ। और कशिश फिर दिग्विजय को बता भी रही थी, लेकिन फिर दिग्विजय ने उसे टीज करना शुरू कर दिया और फिर वहां से टीज करता करता वो चला गया। और उसके बाद दिग्विजय और अविनाश की एक लड़ाई होती है, जो कि पूरे दिन की एक बाहरी लड़ाई थी जो हुई। वो हुई भी इस वजह से क्योंकि दिग्विजय बैठे हुए थे, वो कहते यार मैं बोर हो रहा हूँ तो चला मैं छेड़ के आता हूँ अविनाश को। तो वो चले तो गए, ट्रायो इकट्ठा बैठा था। उस टाइम उसको अविनाश ने भाव नहीं दिया इस तरह जिस तरह वो चाह रहे थे। मैटर था वो वॉशरूम क्लीनिंग का। तो फिर उसके बाद इनकी बहस हुई है और फिर अच्छी खासी इनकी लड़ाई भी हुई है, जिसमें अविनाश दिग्विजय पे स्ट्रांगली चढ़ाई कर दी चुके थे और उन्होंने दिग्विजय को हर दफा चुप कराया। दिग्विजय ने जो मर्जी पॉइंट लिए। हाँ। और जो मुझे लिए बड़ा शॉकिंग था कि दिग्विजय स्प्लिट्सविला से आ रहे हैं और वो किस हाँ, तरह उसको लगा ये भी स्प्लिट व्हील है। स्प्लिट्सविला। लेकिन वो जो अविनाश ने फिर जो उन पर चढ़ाई की और कहा था ना कि 10 मिनट की फुटेज दूंगा, वो दे दी। वो दे के उन्होंने चीज को एंड किया। बेसिकली मुझे दोनों दोनों पार्टीज ही नहीं मतलब सही लगी थी। लाइक डिवीजन ने ऑन पर्पस किया एग्री, लेकिन अविनाश और विवियन जो है वो हाइजीन की सबसे ज्यादा बात करते हुए नजर आते हैं। तो अगर वॉशरूम गंदा है तो आप लोग साफ करवा दो। और जो बात की बात थी, दिग्विजय ने जो वो मुद्दा किया वो करना बनता ही नहीं था, क्योंकि तब तक सब कुछ सॉर्ट हो चुका था।
और अविनाश ने फिर उसका सही मुंह बंद करवाया, बस ठीक है जितनी जितनी बहस हो जाए एंड पे जा माता दी कह दो और चले जाओ। चले तो जय माता की। अच्छा फिर उसके बाद सॉरी मैं इस पॉइंट पे एक चीज ऐड करूंगा। अविनाश इज डूइंग नाउ सेम व्हाट विविन इज डूइंग, बात करता आता स्टार्ट करता फिर वहां से चलना वापस शुरू नहीं कर नहीं, वो देता मुंह बंद करवा के गया था, माइक बस ड्रॉप करके गया था। माइक ड्रॉप करके, लेकिन गया चला वैसे ही ना। हाँ तो फिर उसके बाद करण वीर और हम श्रुतिका को देखते हैं, वो अपना एक जो उनकी लड़ाई चल रही थी उसको सॉर्ट करते हैं, जिसमें करण ने फिर वही करण वाली बात कि भाई मैंने जो किया वो गलत नहीं था। नहीं, मुझे वो बहुत बुरा लगता है। आपने किस चीज की डिटाई, आप एक बात आपका दोस्त आपको कह रहा है, कोई और कहे तो और बात तो होती है, भाई लेकिन दोस्त आप आप मैं मान उसको देखो जाओ। ना, करण वहां पे वही तो कह रहा है कि मेरी जो गेम प्लान है मैं तो उसके मुताबिक ही चल रहा हूँ। अगर तुझे को मेरे से मसला था तू मुझे अलग आके कह देती, मैं तेरी बात सुन लेता, लेकिन तू मुझे 10-15 बंदों के सामने तूने मुझे पॉइंट आउट किया और मुझे तूने कहा कि भाई तू सिनेमा में आया हुआ पॉपकॉर्न खा रहा है, कुछ कर, यहाँ पे लड़ाई उसने हो रही वही है। किया था, सेम वही हाँ तो नहीं था सेम। उसने उसने सेम वही बात उसे कही, मैं ये करूंगा जब तक मुझे फील नहीं होगा कि आई नीड देयर। चले फाइनली उन दोनों का आपस में सॉर्ट हो गया एक अच्छे नोट पे, उसने सॉरी कर ली क्योंकि सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद करणवीर को जब सबने बैश किया पूरा वीकेंड का वार, रोहित, एकता एंड रवि किशन के तुम मुद्दों में घुसते क्यों नहीं हो, तुम स्टैंड क्यों नहीं लेते हो, तो उसने कहा कि फाइनली चलो अब मैं स्टैंड लेता हूं, मैं कुछ चीजों का कन्फेशन करना चाहता हूं कि जो भी वो बेड वाला मसला है, विवियन को सपोर्ट किया उसने कि विवियन को बेड वापस दे देना चाहिए, और फिर उसने रजत की बात की कि मैं जो भी वो शायरी करता है बुरी होती है, हाँ काफी ज्यादा बिलो द बेल्ट आज होती है, और फिर मैं हंसता हूँ उसके लिए मैं माफी चाहता वो तो हूँ। शिल्पा जी ने गाना है, करण अब तुम क्या बोल रहे हो, जब वो शायरी कर रहा था तुम हंस रहे होते, तो उसने बेसिक करण ने कहा कि भाई ये जो है, ये जो मैं करता हूँ ये मेरी अपनी है, मैं उसकी चीज की माफी मांग रहा हूँ, इसलिए मैंने रात को बात नहीं की। मैंने कहा एक दफा मैं सबके सामने बात करूंगा फिर आप कह दोगे यार कोनों में जाके बैठता है, इधर बैठता है उधर बैठता है, और फिर वही बात करता है। और फिर उसके बाद भाई बग्गा जी इन फुल फॉर्म। बग्गा जी इस एपिसोड की पूरी हाईलाइट थे, जो बग्गा जी ने कमबैक किया इतने दिन से चुप चुप, और जो शायरियां उन्होंने करण करण के साथ हो गई है, टसल चल टसल गई है। चल रही है और करण को जो जो उन्होंने बैक टू बैक लाइक शायरियों में वो चुप बहुत करवाया, बहुत शट अप सॉलिड, कॉल्स दिए, देयर वाज एक्ट, और बहुत बहुत मजेदार सॉलिड थे। भाई। करण चुप हो गया, करण आगे कहता माफी भाई माफी कर दे मेरे साथ। समझ नहीं आ रही चाय में क्या मिला के पूरे के बग्गा जी इतने एक्टिव हो गए एक्टिव हैं। हो गए और उनका जो चल रहा है। फिर उसके बाद ना हम देखते हैं कशिश और रजत रजत को को वो डिस्कस कर रहे होते हैं शिल्पा जी वाला मैटर के। उसने कहा जी शिल्पा जी मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कशिश ने कहा कि भाई मेरे साथ तो ठीक है। तो रजत ने कहा ये लगता है आपको ऐसे ही रहेगा, जब आप बिग पिक्चर ये उसने देखोगे तो। करण के बारे में बात की थी, करण भी इज वेरी दो डबल ढोल की टाइप समथिंग, इसने ऐसा कहा तो उसने नहीं बात नहीं नहीं की। कशिश उसको कशिश ने पॉइंट को लिया ही नहीं ना, तो फिर हाँ उसने वही। शिल्पा जी वाला पॉइंट शुरू कर दिया। शिल्पा जी उनकी गुड बुक्स में भी है, उनकी गुड हम्म। बुक्स में भी जाना चाह रही है, तो तुम्हें लगेगा ऐसे कि शिल्पा जी अच्छी है, लेकिन शिल्पा जी बहुत ज्यादा प्लानर है। ओके जी, उसके बाद जी राशन पे भाषण अगेन, मुझे समझ नहीं आती, आप लोग वीकेंड का वार पे आप लोग कहते हो कि जी राशन वाले मुद्दे जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा बचकाने लगते छोटे हैं, ये होते हैं। कट टू नेक्स्ट डे आप कहते हो चलो जी हम तो राशन पे ही भाषण करवाएंगे, हमें यही कंटेंट चाहिए। तो फिर वही राशन पे थोड़ा सा झगड़ा हुआ जी, वीकेंड का राशन जो है वीकेंड पे वो कहते हैं कि राशन बेसिकली बिग बॉस ने एक स्ट्रेटेजी खेली, क्योंकि पिछले एक वीक में बिग बॉस के बहुत ज्यादा हाँ। रूल्स ब्रेक हो रहे थे, लोग माइक नहीं पहन रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे और फिजिकल हो रहे थे। तो बिग बॉस ने कहा कि अगर आप मेरे रूल्स नहीं तोड़ते तो मैं आपको जो जितना राशन चाहिए वो दे दूंगा। लेकिन फिर घर वाले कहते वी आर नॉट एग्री कि नहीं जाहिर सी बात है, बहुत अनफेयर था, कोई एक भी रूल तोड़ता तो सारा राशन जाता, सारा तो राशन चला जाता, कोई वो फिर भूखे रिस्क क्यों रहते, नहीं लेता। तो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था। लेकिन जिसमें से अविनाश वाज रेडी टू डू दैट, दिग्विजय, विवियन एंड वन मोर नो नो गाय। नो नो नो, अविनाश वाज नॉट रेडी। अविनाश वाज रेडी, ही अविनाश। सेड कि नहीं नहीं, लेकिन मैं रेडी हूंगा अगर मेरी कॉपी आएगी हाँ तो तो। वो रेडी था ना, वो दीस 4-5 पीपल वर रेडी, बाकी अदर जो थे वो तो तैयार ही नहीं हो रहे थे। और इसमें बड़ी सॉलिड लड़ाई चल रही थी और वहीं पे बिग बॉस ने हमारा एपिसोड एंड कर दिया। तो जी आज के लिए इतना ही था एपिसोड में, हम कल आपसे दोबारा मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।